लेकिन आप तो बहुत बुरे हो। तो क्या करूं मैं? मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम यहाँ से निकलो। मेरा नाम किम बुन होंग है। कौन हो तुम? ऐसा कैसे हो सकता है? दुनिया का सबसे बड़ा शैतान, घमंडियों का राजा, उसमें जरा भी तमीज नहीं है। तुम्हें नौकरी मिली या नहीं? मुझे नौकरी नहीं मिली, बुरी तरह से रिजेक्ट हो गई। उसने मेरी बेइज्जती करके मुझे भगा दिया। अच्छा, तो तुम्हें नौकरी नहीं मिली? चुप हो जाओ कुत्ते के बच्चों। गुस्सा मत करो। मुझे गुस्सा आया तो मैंने कुछ गलती कर दी। धीरे बोलो। मेरे सामने आएगा तो उसका सर फोड़। मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है? मैंने ऐसा क्या किया है? क्योंकि मेरे पास बड़े कॉलेज की कोई डिग्री नहीं है, तो क्या मुझे सपने देखने का हक नहीं है? बताओ। वो बस ऐसे बोलता है। ये तो फिर भी ठीक था। मुझे तो शुरुआत से ही लगता था कि वो अजीब है। अरे करने के लिए तो और भी जॉब है मैडम, तुम्हें यही क्यों करनी है? हाँ, तो मैंने भी उससे कुछ कहा, पता है? मैंने उससे कहा मेरा नाम किम बुन होंग है। किम बुन होंग कौन? पता है फिर ना, उसकी खरगोश जैसी आंखें फटी की फटी रह गई। तुमने किसी और का नाम क्यों लिया? पता नहीं मैंने ऐसा क्यों किया। क्या बात है? पूरा तुम रो रही हो? हाँ, मैं रो रही हूँ। तुमने देखा एसएमएस पर क्या अपलोड हुआ है? अब तुम न सिर्फ दुष्ट कहे जाओगे बल्कि शैतानों की लिस्ट में अव्वल आओगे। वैसे तुम्हारा प्रेजेंटेशन काफी शानदार था। लेकिन वहाँ क्वीन ऑफ रोट मेमोरी के साथ क्या तमाशा कर रहे थे? पर उसे कहीं देखा देखा सा लग रहा है। मुझे नहीं पता, दूर से दिख नहीं रहा था। किसकी तरह? पता नहीं,
ये लो। ये क्या है? मिनिस्ट्री ऑफ साइंस ने तुम्हें खाने पर बुलाया है। 2 दिन बाद मिनिस्ट्री ने ऑर्गेनाइज किया है। सभी आईटी कंपनीज आएंगी। उन्हें पटाने का ये सबसे सही मौका है। ऐसा क्यों होता है कि घूम फिर कर मुझे उसी से मिलना पड़ता है? मुझे वो जरा भी पसंद नहीं है। पूरा दिन वो ये मत करो वो मत करो करती रहती है। तो तुम वहां नहीं जाओगे। अगर वहां नहीं गए तो डीएस की प्रॉब्लम का क्या होगा? अरे क्या तुम उससे बात नहीं कर सकते? मैंने सारा इंतजाम कर दिया है। आखिरी झटका सीईओ को खुद लगाना चाहिए। ये लो। मुझे तुम पर विश्वास है। तुम कर सकते हो, इसलिए मैंने तुम्हें चुना। रोंगटे खड़े हो गए। फिर से उसकी आवाज। मैं चला। ये नहीं सोची। मैं सिर्फ यहाँ सीईओ नहीं हूँ, प्रोग्रामर और क्रिएटर भी हूँ। मैं स्कूल जाता बच्चा नहीं हूँ जो उसके भाषण सुनूंगा। एक प्रोग्रामर मतलब उसे मैं अपने हुनर से जीत लूंगा। मैं उसके सामने क्यों बैठूं जिसने प्रपोजल को रट्टा मार लिया हो? मैंने कहा ना तुम पर विश्वास है। हाँ, बस इतना काफी है। मैं क्यों से जाने दूं? मैं हार नहीं मानने वाला। कुछ भी सोच सोच कर तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। खैर, हमें क्या करना चाहिए? हमें वहां किसी और बंदे को ले जाना होगा होशियारी के साथ। मिनिस्ट्री की सिक्योरिटी उनकी कमजोरी है और उसमें हम एक्सपर्ट हैं। पिछले साल पेंशन सिस्टम में परेशानी आ गई थी। ये काम कौन कर लेगा, स्टीव? मजाक मत करो। हमें कोई ऐसा ढूंढना पड़ेगा जो उसका सामना कर सके। जैसे कोई लड़की, ऐसी कोई लड़की जिसके पास मिनिस्ट्री के हर सवाल का जवाब हो, जो डीएस प्रपोजल का पूरा रट्टा मार सके पूरी तरह। जैसे वो लड़की प्रेजेंटेशन में आई थी, ठीक है? हाँ। ये सही नहीं है, लेकिन देखा जाए तो हम लोग ये बिल्कुल कर सकते हैं। किम बुन होंग। किम बुन होंग? नहीं, वो किम बुन होंग नहीं। यहां भी नहीं है। किम बोरा बोरा। सब अच्छा होगा बोरा, तुम्हें मनपसंद नौकरी मिल जाए। तो क्या मीसो अब से स्कूल नहीं आएगी? मतलब उसे नौकरी मिल गई। वो कितनी लकी है। मुझे तो जलन हो रही है। वो खुश होगी ना बहुत। हेलो, हाँ मुझे नहीं चाहिए। क्या सच में? हाँ, नेक्स्ट इन से फोन था। नेक्स्ट इन से? उन्होंने कहा कल सीईओ से मीटिंग है मेरी, ये देखो। तो तुम्हें नौकरी मिल गई। ये कांग्रेचुलेशन। घबराओ मत। हाँ, ये एक अपॉर्चुनिटी है।
मुझे नर्वस नहीं होना चाहिए। घबराओ मत, वो भी तो एक इंसान ही है ना, वो भी मेरे जैसा इंसान ही तो है। ये तो बिल्कुल अलग है। वो देख रही हो, वो सीईओ का ऑफिस है। जी। एक्सक्यूज मी, किम्बुनोंग, मैं किम्बूरा हूँ। तुम किम्बुन होंग नहीं हो। मैंने ऐसा कभी नहीं कहा कि मैं किम्बुन होंग हूँ। खैर कोई बात नहीं। किम्बुरा, तुम पर डे कितना लोगी? हाँ? डेली रेट। अरे तुम गलत समझ रही हो, मेरा वो मतलब नहीं था। मेरा कहने का मतलब था एक दिन का कितना पेमेंट? हर घंटे का 7,530। 72 घंटे का कितना? 5,42,160 ठीक है, रुपए। मैं 10 गुना दूंगा। हैं? तुमने कहा था तुम्हारी खूबी रट्टा मारना, तो पूरा रट्टा मारना। एक सिंगल कैरेक्टर भी मिस मत करना। स्टार्ट टू एंड सब रट्टा मारना, ठीक है ना? अगले 3 दिन के लिए तुम नेक्स्ट टीम की एम्प्लॉय हो, सिस्टम सिक्योरिटी टीम। हाँ? नहीं पता? सिक्योरिटी। हाँ, जाने दो। पता नहीं है तो भी पता होने का नाटक कर लेना। सिर्फ 3 दिन के लिए? हाँ, 3 दिन। रुको। तुम्हें ऐसा लगा कि तुम्हें जॉब मिल गई है? ओ वाइस प्रेसिडेंट, बताओ इसे, इस लड़की को गलत फहमी हो रही है कि इसे नौकरी मिल गई है। ये यहाँ? तुम्हें लगता है कि 3 दिन में हो जाएगा? मुझे यकीन है मैं सब याद कर सकती हूँ। लेकिन आप सच में इस कंपनी के वाइस प्रेसिडेंट हैं? हाँ। नेक्स्ट टाइम ने एक सरकारी प्रोजेक्ट के लिए अप्लाई किया है। ये एक डिजिटल सिस्टम है और एक सिक्योरिटी प्रोग्राम भी। ये रहा। आइटम अच्छा है और लगभग पूरा हो चुका है। इसकी इंचार्ज हैं वाइस मिनिस्टर ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन एंड साइंस। वो बहुत चिपकू है। जोंग सू की बात कर रहे हो? तुम जानती हो? हाँ बिल्कुल, वो मेरी रोल मॉडल है। वो सबसे यंग फीमेल मिनिस्टर है। देखा जाए तो मर्दों ने ही समाज की औरतों को दबा कर रखा हुआ है, ताकि देश, समाज और सिस्टम में रहकर वो वही काम कर सके जिसे मर्द करना अपनी बेइज्जती समझते हैं। ये क्या कह रही हो? ये उनकी किताब में लिखा है, द कंट्री ऑफ वुमेन। क्या तुमने ये सब याद किया? नहीं, बस पढ़ा था। या तुम एकदम कमाल हो। तुम्हें रखकर हमने सही किया। तुम्हें जिन जिन जानकारियों और डॉक्यूमेंट्स की जरूरत पड़ेगी वो सब यहाँ है। ठीक है। हाँ, अच्छा हाँ, एक और चीज है जो तुम्हें जानना जरूरी है, ठीक है? ये थोड़ा तुम्हें अजीब लगेगा, लेकिन सीईओ ली को लोगों के चेहरे ठीक से याद नहीं रहते। उन्हें एक किस्म की बीमारी है। अगर वो कभी तुम्हारा चेहरा ना पहचान पाए तो हिचकिचाना मत। जब भी तुम उनसे मिलो पहले अपना नाम बताओ। सारे लोग यहाँ पर यही करते हैं। हाँ मैं जानती हूँ। मतलब
मैंने इस बीमारी के बारे में सुना था लोगों से। ठीक है। तुम यहाँ खा सकती हो, एम्प्लॉयज के लिए खाना मुफ्त है। यहाँ जो कुछ भी दिख रहा है सब कुछ सब फ्री है? और हाँ, मुफ्त में तभी मिलेगा जब ये तुम्हारे पास होगा। मेरा ख्याल से इतना जानना काफी है ना? खैर ये सब 3 दिन की बात है, तो इतना जानना काफी होगा। हाँ, सिर्फ 3 दिन की बात है। कुछ दिनों के लिए मिला हुआ काम काफी मुश्किल होता है, क्यों है ना? हाँ? स्कूल में, एग्जाम्स में, रेज्यूमे में, सब जगह यही पूछा जाएगा कि तुम्हें ये नौकरी कैसे मिली। तुमसे सब यही पूछने वाले हैं। हाँ। अभी के लिए ये जगह खाली है, तो तुम यहाँ पर बैठ सकती हो। अगर तुम्हें कोई भी परेशानी होती है तो मुझे बताना। सीईओ के बगल वाला मेरा ऑफिस है। ठीक है, शुक्रिया वाइस प्रेसिडेंट। किम्बोरा, हाँ? सब कुछ अच्छा होगा। बोरा सब्र रखना, सब ठीक हो जाएगा। क्या पता तुम्हारी इस 31st कंपनी में तुम्हें हमेशा के लिए काम मिल जाए। मेरी जगह, मेरा डेस्क, सिर्फ 3 दिनों के लिए ही। कोई बात नहीं, चलो काम करते हैं। देखो तो क्या है। बच गई मैं। वो प्रपोजल डॉक्यूमेंट। कहाँ गया? किम्बोरा, हाँ। सब याद हो गया? अभी नहीं। क्या तुम्हारे पास घर जाने के लिए वक्त है? तुम्हारे पास सिर्फ 62 घंटे है। मैं घर जाके अच्छे से याद कर पाऊंगी। चलती हूँ।
सब फ्री में मिला? ये सब इतना भी मुफ्त में नहीं मिला है, इसके लिए पापड़ बेलने पड़ते हैं। कैसे पापड़? छोड़ो वो सब, मुझे वो कंपनी बहुत पसंद आई, बहुत पसंद आई। तुम्हें पसंद आया? तुम तो वहाँ इंटर्न भी नहीं हो, पार्ट टाइम वर्कर हो। जरूरी नहीं, हो सकता है मुझे नौकरी मिल जाए। कैसे? वहाँ का जो वाइस प्रेसिडेंट है ना, उसकी बहुत कृपा बरस रही है। वाइस प्रेसिडेंट? वो तुम्हें कैसे जानता है? अरे कुछ दिन पहले मैं ना नेक्स्ट इन के चक्कर काट रही थी, वो मुझे वहीं मिला था। लेकिन मुझे तब पता नहीं था कि वो वाइस प्रेसिडेंट है, लेकिन आज पता चला। सब अच्छा होगा बुरा। और क्या कहा? बस इतना ही, और क्या बताऊं। वो सिंगल है? हाँ शायद। उम्र? वही कुछ 35-36 का होगा। क्या वो दिखने में अच्छा है? क्या फर्क पड़ता है? अगर वो नेक्स्ट इन के वाइस प्रेसिडेंट है तो जैसे भी हो वो बिल्कुल ठीक है। अरे ये तुम कैसी बातें कर रही हो, ऐसा कुछ नहीं है। मैं तुम्हारी नहीं अपनी बात कर रही थी, मेरी बात चलाओ। मुझे डरा दिया। लिफ्ट रोको, लिफ्ट रोको। मैं किम्बुरा हूँ। सिर्फ 53 सेकंड्स बचे हैं। हाँ मैं समझ गई। एक भी शब्द मत भूलना। ठीक है। ये क्या है? क्या? मैंने पूछा ये क्या है? ये नेकलेस कहाँ से मिला? सच बता। मुझे किसी ने गिफ्ट दिया किससे था। मिला? क्यों? क्यों? क्या क्या मतलब? क्या चल रहा है? क्या कर रहे हैं? क्या चल रहा है? गुड मॉर्निंग सर। क्या आप ये देखना चाहेंगे? हाँ हाँ, काफी अच्छा है। ये वाला भी दिखाइए। आप ये भी देख सकते हैं, ये बहुत ही अच्छा है। रेड वाला दिखाइए। हाँ, ये वाला अब तुम्हें पहले मेरे पास आने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसे देखने के बाद मैं तुम्हें पहचान लूंगा। आखिर कब तक? ये हमेशा के लिए नहीं रहेगा ना? किसी दिन तो तुम मुझे पहचान ही लोगे। तुम असल में कौन हो? डिनर पर आने वाले सभी आईटी प्रोफेशनल्स और गवर्नमेंट ऑफिशियल्स की प्रोफाइल्स है, ताकि तुम सब लोगों को पहचान लोगी। याद कर लेना। लेकिन आप ये अभी दे रहे हैं। अभी भी 44 घंटे बाकी है, याद कर लेना। क्यों?
पैसे कम है? नहीं, मैं याद कर लूंगी। और ये नेकलेस वापस कंपनी में मत पहनना। क्या? इसकी कोई खास वजह नहीं है, बस मुझे पसंद नहीं है। आप जहाँ भी हैं, जिस हाल में भी हैं, परमपिता परमेश्वर का शुक्रिया अदा करते रहना चाहिए, क्या क्योंकि वही हमारा रक्षक है। क्या तुम्हें पता है तुम्हारी गर्दन पे तिल है? सिक्योरिटी। हाँ, मुझे पता था यही होगा। तुम सो गई थी ना? नहीं तो। सीईओ यहाँ है और तुम सो रही थी। फिक्र ना करे सीईओ, किम्बोरा मशीन की तरह काम करती है। कल तक तुम्हारा काम खत्म हो जाएगा, है ना? हाँ। खाते खाते पढ़ो। हाँ, क्या है? ये रही सुशी। तुमने खाना नहीं खाया था ना? तुम भी थोड़ा खाना चाहोगे? यहाँ बहुत है। नहीं चाहिए। ठीक है, कोई बात नहीं, आराम से खा सकती हो। कोई और नहीं खाएगा तुम्हारा खाना। 이렇게 네가 많이 보고플 때 퇴근길 말없이 숨어있다가 깜짝 놀라게 해줄까 हो गया। 지친 날개에 태우고 둘만 하는 낮의 뒤에 꽉 잡아 이마에 어디 못 가게 속도 좀 내볼 테니까 사랑스런 네 미소는 다른 데선 보이지만 질투가 심한 나만의 거니까 네 번째 손가락을 반짝이게 만들 거야
इनके बारे में बोलो। ये हैं जैंग वुन यांग। वो मिनिस्ट्री ऑफ साइंस के पहले डिप्यूटी हैं। वो ज्यादा बोलते नहीं हैं और टाइसन कंपनी को सपोर्ट करते हैं, लेकिन नेक्स्ट इनके बिजनेस प्लान के पक्ष में नहीं है और सीईओ से कभी मिले भी नहीं हैं। इनसे कैसे निपटा जाए? मिनिस्ट्री ऑफ नॉलेज में किए गए इनके कामों को सराह के, और याद रखना कि उनके जोक्स पर हमें खुलकर हंसना होगा। हाँ, और ये इन्हें जानती हो? मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के डायरेक्टर, और वो है चीफ कम्युनिकेशन ऑफिसर चोई जैंग यू। आईटी इंडस्ट्री को बढ़ावा देने में इनका बहुत बड़ा हाथ है। पिछले महीने यही लोग वर्किंग लेवल पर थे। ये तुम क्यों कर रहे हो? क्या तुम वाइस मिनिस्टर को कन्विंस करना चाहते हो? अब बताओ, ये कौन है? ये है नेक्स्ट इनके प्रेसिडेंट। ये बात तो सभी जानते हैं कि ये बहुत आकर्षक है, लेकिन कोई नहीं जानता कि ये उतने ही खड़ूस भी है। क्या? और दिमाग का पेच भी ढीला है, इसलिए लोगों की शक्लें याद नहीं रहती। परफेक्ट। What do you mean perfect? डिनर पर ये सब हमारे खास मेहमान होंगे। हो सकता है कि एंड वक्त पर कोई बदलाव हो जाए तो तुम बाकी लोगों की प्रोफाइल्स भी देख लेना, और अगर ये गधा सीईओ लोगों की शक्ल भूल जाए तो इसे याद दिलाना तुम्हारी जिम्मेदारी है, समझी? ठीक है। टीम इतना काफी है? और कोई काम बचा है? किम्बोरा, टीएस प्रपोजल का क्या हुआ? क्या वो याद हो गया पूरी तरह से? हाँ, लगभग। मैंने कहा था मुझे कोई बहाना नहीं चाहिए, मुझे एक एक शब्द रटा हुआ चाहिए। हाँ। सिर्फ 14 घंटे बचे। किम्बोरा बहुत अच्छी लड़की है। उसने सारा काम बहुत अच्छे से किया है। पैसों की वजह से नहीं, इसलिए क्योंकि हम किस्मत वाले हैं। इसलिए क्योंकि डायरेक्टर नैम और किम्बोरा हमारे साथ हैं। हमें कंपनी में अच्छे लोग नहीं, काम करने वाले लोग चाहिए। तो ये बताओ, क्या मैं काम का हूँ? जाहिर सी बात है, वरना अब तक निकाल दिया होता। तुम बस हाँ, 7 साल कितने जल्दी गुजर गए। एक इमारत के बेसमेंट में शुरू हुई कंपनी में आज 200 एम्प्लॉयज काम करते हैं। यह दीवार हमारा इतिहास बयां करती है। क्यों? हमें प्लेटफॉर्म के तौर पर इस्तेमाल करते हैं तो इसका असर ज्यादा रहेगा। तुम चाहते हो कि मैं अपनी गेम का नाम तुम्हारी कंपनी पे रख दूं? कंपनी को कर्मचारियों की जरूरत है और इंसेंटिव्स मिलेंगे वो अलग से, क्योंकि तुम्हारा काम अच्छा है। इस पर आगे का काम हमारे ऊपर छोड़ दो। क्या आपको लग रहा है कि मैं आपके पास नौकरी मांगने आया हूँ? क्या सच में? मैं कहाँ पागलों के बीच फंस गया। मुझे लग रहा था कि मुझे स्टार्टअप के लिए थोड़ा पैसा मिल जाए। चाय के लिए शुक्रिया। अरे अरे सुनो तो, सच कहूं तो वो सही है। हम एक बच्चे से उसका गेम छीनने की कोशिश कर रहे हैं। मिस्टर लियो चैन, क्या आप भविष्य में सिर्फ गेम्स ही बनाएंगे? अगर मजा आया तो सब कुछ। तो क्या आप मेरे साथ ये काम करेंगे? तुम उसे बनाओ और मैं बेचूंगा। कैसा है? इसे उधर रख देते हैं।
तुमने कंपनी के लिए नाम सोचा? नेक्स्ट इनोवेशन, शॉर्ट में नेक्स्ट इन। ओह, नेक्स्ट इनोवेशन। अच्छा है। हमें बस 10 साल दीजिए और तब तक नेक्स्ट इन देश में अव्वल होगा। मजा है। एक पिक्चर लेते हैं। 1 2 3। अब सिर्फ 3 साल बचे हैं। इतना टाइम हो गया? इतना टाइम मतलब? ये कोई अंत नहीं है, बस शुरुआत है। और 10 सालों में नेक्स्ट 10 सिर्फ कोरिया में ही नहीं, दुनिया की बेस्ट कंपनी होगी। ये तुम देख लेना। इतना कॉन्फिडेंस तुम लाते कहाँ से हो, समझ में नहीं आता। क्योंकि तुम पर यकीन है। तुम सब कुछ कर सकते हो, इसी वजह से तो मैंने तुम्हें चुना है, समझे? ओह, ये बात तो मुझे नहीं पता। रोंगटे खड़े हो जाते हैं। क्या मतलब तुम्हारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं? हाँ? सच में? अरे 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 इधर आ। नहीं नहीं रुको। पूरी रात पढ़ाई की। हेलो। अरे किधर हो तुम? हाँ? मैं कहाँ आऊंगी? रात भर काम करने के बाद घर ही आऊंगी ना। टैक्सी टैक्सी, मैं बाहर ही खड़ी हूँ। भैया रुक जाइए ना, मैं आपको दोगुने पैसे दे दूंगी प्लीज। सी यू सर, मैं बस पहुंच रही हूँ। मैं कितनी पागल हूँ, पागल हूँ, पागल हूँ। ओह, वो रही किम्बोरा, है ना टीम लीडर? माफ करना, देर हो गई। तुम अब पहुंची हो? सब याद कर लिया? हाँ। ये क्या कपड़े पहने हैं? ये यूनिफॉर्म है? ये मैंने तुम्हें ड्रेस कोड के बारे में नहीं बताया था। अब क्या करें? तुम्हारे पास दूसरे कपड़े हैं? मुझे नहीं लगता इनको मेरा साइज फिट होगा। अगर आप मुझे अपना साइज बता दे तो मैं ले आऊंगा। ऑफिस एड यून, क्या आपको पिक्चर मिले? इस पिक्चर में जो लड़की है, मुझे इसके साइज के कपड़े चाहिए, जल्दी। 1 घंटे पे डाइनिंग रूम पे मिलते हैं। अब मुझे कहाँ ले जा रहे हो? ये क्या हो रहा है? टीम लीडर, ये कहाँ जा रहे ये हो? कहाँ जा रहा है? इसको लेके। हाँ ठीक है। बाहर आओ।
कपड़े चेंज करवाने। डिनर पे तुम इन कपड़ों में आओगी? इसमें क्या प्रॉब्लम है? कितने अच्छे तो हैं। सिर्फ तुम्हें ऐसा लगता है। अब छोड़ो मुझे। अब तुम नहीं पहन सकती। फॉलो मी। वेलकम सर। ये है वो। हाय मैम। हेलो। परफेक्ट। हाँ? हाँ? सच में? ये हेलो। ये तो बहुत ही खूबसूरत लग रही है। gorgeous लग रही हैं। ओहो। जल्दी करो। लो, आ गए वो दोनों। इनका क्या करूं? गाड़ी में छोड़ दो। हेलो सर। वाह, क्या कमाल लग रही है। खूबसूरत। बहुत बढ़िया, चलो चलें। मैं सब कुछ भूल गई। तुम मजाक कर रही हो? मिस बोरा, मुझे यकीन है तुम कर सकती हो।
इसीलिए मैंने तुम्हें चुना है। वो मेरी लाइन थी। क्या तुम्हारे पास ही कॉपीराइट है? क्या फर्क पड़ता है? रुको मिस कोरा, वो मिनिस्टर जियोंग है। अच्छा करना, मैं वहां लोगों से बात करने जा रहा हूँ। गुड लक। हेलो वाइस मिनिस्टर, मैं लियू चैन नेक्स्ट इन से, मिलकर खुशी हुई। और ये है किम्बोरा, मेरी कंपनी से। नाइस टू मीट यू। प्लीज बैठिए। अगर आप नेक्स्ट इन के डीएस को पब्लिक साइट से लिंक करते हैं तो कोई भी आसानी से उसे अपनी आवाज के जरिए एक्सेस कर सकता है। जितना भी पब्लिक डेटा है इंडिविजुअल से, जैसे ट्रांसक्रिप्ट, फैमिली प्लानिंग, पेंशन, इंश्योरेंस और टैक्सेस। मैंने तो सुना है कि नेक्स्ट इन मोबाइल गेम डेवलपर कंपनी है। इंफ्रास्ट्रक्चर से लेकर ह्यूमन रिसोर्सेज तक, चाहे किसी भी चीज से उसकी तुलना करो, आखिर है तो एक गेम कंपनी ही। जब हम पहली बार एसएमएस फील्ड में उतरे थे, सबने ऐसा ही कहा, पर अब हमारे पास 10 मिलियन सब्सक्राइबर्स है कोरिया में, और सब्सक्राइबर्स दुनिया में बढ़ते ही जा रहे हैं। सिर्फ 3 सालों में? मिनी फाइल। ओह, मिनी फाइल। कंपनी का साइज और ब्रांड कभी मायने नहीं रखता, कंपनी की स्टेबिलिटी और टेक्नोलॉजी मायने रखती है। आपके पास सिक्योरिटी की परेशानी का कोई हल है क्या? बिल्कुल। मुझे लगता है कि सरकार जिस बात को लेकर फिक्रमंद है वो शायद डीएस है, डिजिटल सेक्रेटरी और उसकी सिस्टम सिक्योरिटी। ये बहुत मायने रखती है। अब क्योंकि सरकारी मिनिस्ट्री की साइट्स में कई तरह की जरूरी जानकारियां होती हैं, तो डीएस को इंस्टॉल करने से हो सकता है जनता को आवाज से एक्टिवेट होने वाले सिस्टम से शायद खतरा महसूस होगा। हाँ, मगर मुझे इस बात का विश्वास है कि अगर हमने इस सिक्योरिटी इशू पर ध्यान दिया तो इसमें हम जनता की राय भी ले सकते हैं। वैसे भी सिस्टम की सिक्योरिटी एक टेक्निकल इशू है। तो सिक्योरिटी सिस्टम पर पूरा भरोसा है। हाँ, DSY सिक्योरिटी सिस्टम के ड्राफ्ट को पहले ही ISO भेज दिया गया है और इसे इंटरनेशनल स्टैंडर्ड बनाने की कोशिश की जा रही है। अगर ऐसी बात है तो आप लोग हिचकिचा क्यों रहे थे? आपको खुद पर भरोसा होना चाहिए। आजकल औरतें भी आईटी फील्ड में आगे बढ़ती ही जा रही हैं और आसमान छू रही हैं। आज के दौर में औरतों का हर फील्ड में आगे आना जरूरी है। आपने जो कुछ बताया हमने सुन लिया। अब हमें अपने फैसले पर गौर करना होगा। आप डायरेक्टर यंग को बुला सकते हैं। वो हमारे बिजनेस के इंचार्ज हैं। आपका उनसे मिलना जरूरी है। माफ कीजिए मैंने इंटरप्ट किया, लेकिन डेप्यूटी आपसे मिलना चाहती है। आइए प्लीज। हमसे मिलना चाहती हैं? डायरेक्टर यांग जे ह्यू कम्युनिकेशन पॉलिसी के और स्ट्राइक वाले चू जैंग चीफ ऑफ इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी एजेंसी से। ठीक है। आप इन्हें जानते हैं? ये नेक्स्ट इन के लियो चैन है। हेलो। हेलो। डायरेक्टर यांग, चॉय जिंग्यू, कैसे हो? हमें मिले हुए बहुत साल हो गए, नहीं? ये अच्छा होगा अगर तुम लीडर किम से मुलाकात करें।
अटेंड करती हूँ। आप अगली मीटिंग में भी रहेंगे ना? हाँ बिल्कुल वो होगी, मैं ध्यान रखूंगा। See you next time. मैं फिर से कहता हूँ कि हमारी सिक्योरिटी पे ट्रस्ट कीजिए। अगर आप नेक्स्ट इन पर भरोसा करते हैं तो पिछले साल हुए पेंशन घोटाले जैसा कुछ भी नहीं होगा। आपने अभी जो कहा मैंने वही सुना? हाँ? वो ये बात नहीं है, पिछले साल मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड वेलफेयर में हुए सिस्टम सर्वर में एरर की वजह से लाखों लोगों के पेंशन रिकॉर्ड खतरे में पड़ गए थे और सरकारी काम की। जाहिर है ये जिम्मेदारी का काम है। मैं उस समय पेंशन रिकॉर्ड की इंचार्ज थी, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ वेलफेयर की। ये 50 मिलियन लोगों को कंप्यूटराइज्ड करना इतना आसान काम नहीं है। लोगों की और सिस्टम की अपनी कुछ सीमाएं होती हैं। वो बात और है, उस रिस्क को कम करने के लिए नेक्स्ट इन आपकी मदद करेगा। तो क्या टेक्नोलॉजी से पिछली गलतियां भी खत्म हो जाती हैं? मैं तो बस। तुम आखिर सोच क्या रही थी? तुमने मेरा प्लान चौपट कर दिया। तुम अपने आप को बड़ी स्मार्ट समझती हो, तुम्हें तो इतनी भी समझ नहीं है। तुम सोच क्या रही थी? तुम्हारे पास दिमाग नहीं है क्या? तुम्हें पता है तुमने क्या कर दिया? तुम्हें कोई अंदाजा है? शांत हो जाओ प्रेसिडेंट ली, ये मेरी गलती है, मैंने उसे नहीं बताया। तुम अपना मुंह बंद करो, ये लड़की किसी काम की नहीं है। तुम सुनो, आज के बाद मुझे तुम अपनी मनुष्य शक्ल मत दिखाना, वरना मैं तुम्हें जान से मार दूंगा, समझे? तुम एक बात समझ लो, तुम अपनी लाइफ में कुछ नहीं कर सकती। प्रेसिडेंट ली, है? वो और उसका गुस्सा। तुम ठीक हो मिस बोरा? हमें भी चलना चाहिए, मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ। जी नहीं, शुक्रिया। मैं चलती हूँ, माफ करना। बाय। हमें खुलकर हंसना होगा। डायरेक्टर यांग जी ह्यूग है कम्युनिकेशन पॉलिसी के लिए। तुम्हें पता है तुमने कितना अच्छा काम किया है? इतने अच्छे कि मैंने कभी उम्मीद नहीं की थी। हाँ वो बात और है, आखिर में एक छोटी सी गलती हुई, लेकिन वो बात अलग है। मुझे पता है, मेरी एक गलती की वजह से सब खराब हो गया। अब मैं क्या करूं? ये सच नहीं है, सब ठीक हो जाएगा। और अगर नहीं भी हो तो
तुम्हारी वजह से कुछ नहीं हुआ। अब तुम रो मत। कल मैं प्रेसिडेंट ली को फिर से डांटूंगा, देख लेना। फिर से? सच में। ओह, तो तुम इसलिए रो रही थी कि तुम गुस्सा थी, मतलब तुम दुखी नहीं हो। चलो चलकर कुछ खाते हैं। अंदर मुझे लगा कि मेरा पेट कुछ गड़बड़ है, तो खाया नहीं। तुम्हें भूख लगी है? हाँ, बहुत भूख लगी है। चलो चलते हैं। बैठ जाओ। तो हमें क्या खाना चाहिए? तुम्हें क्या पसंद है? मुझे तो सब कुछ पसंद है। तो फिर चलो मीट खाते हैं। सड़क पर एक फ्रेंच फैमिली का ठेला है वहाँ। ठीक है। दरअसल मैं तुमसे कुछ पूछना चाहता था। किम बुन हॉन्ग को जानती हो? पहले मुझे लगा मैंने गलत सुना, लेकिन तुमने ऐसा क्यों किया? तुमने ऐसा क्यों कहा कि तुम किम बुन हॉन्ग हो? मुझे लगता है कि तुम किम बुन हॉन्ग को जानती हो और तुम सीईओ ली को भी जानती हो, तभी तो तुमने उनका नाम लिया। क्या मैं गलत हूँ? माफ करिएगा, मुझे यहीं उतार दीजिए। मुझे कुछ जरूरी काम याद आ गया है। शुक्रिया। मिस बोरा, लेकिन तुमने ऐसा क्यों किया? तुमने ऐसा क्यों कहा कि तुम किम बुन हॉन्ग हो? लॉकेट।
진하게 감싸줄게 나만의 real love, real love 나만의 in my heart, in my heart 나만의 real love, real love 나만